So dear students, in this lecture we will learn how we can construct a DFA that accept a string of zeros and 1 which contains even number of zeros and even number of ones. अभी हमने where we are talking about only even number of zeros or even number of ones, but in this lecture we will learn about how we can construct a DFA when we combine two and more statement and a single statement. Like जैसे मैंने क्या बोला, even number of zeros and even number of ones. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस. तो दीज आर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसके बेस पे हमें डीएफए डिजाइन करना है, जहाँ पे इवन और ऑड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बेस पे हम डीएफए डिजाइन करेंगे. राइट, सबसे पहले आई विल डिस्कस इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन. लेट्स सी. तो हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस के लिए बनाना है. इवन नंबर ऑफ जीरोज इवन नंबर वन के लिए क्या सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहले क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी. इवन जीरो इवन वन है तो जीरो एक्सेप्ट होगा, मतलब एप्सिलॉन आएगा ही आएगा. फिर क्या हो सकता है, डबल जीरो डबल वन हो सकता है, वन वन जीरो जीरो हो सकता है, वन जीरो ऐसा हो सकता है. मतलब नंबर ऑफ वन एंड नंबर ऑफ जीरो बोथ शुड बी, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ वंस बोथ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इवन. राइट. तो अब देखिए, जब आपने इवन नंबर ऑफ वंस के लिए बनाया था और इवन नंबर ऑफ जीरोज के लिए ऑटोमेटा बनाया था, तो 2 स्टेट्स इसमें लगे थे, 2 स्टेट्स इसमें लगे थे. टोटल 2 इंटू 2 यहाँ पे कितने स्टेट्स लेंगे, 4. तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, बिकम्स 4. समझ में आया. इवन नंबर ऑफ वंस के लिए हमने कितने स्टेट लिए थे, 2. और नंबर ऑफ वंस के लिए 2 लिए थे. अब क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, एंड कर रहे हैं या और कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, 4. तो लैंग्वेज ये हो गया. नंबर ऑफ स्टेट्स आपको पता चल गया, कितने रहेंगे, 4. सो अब आप देखिए 4 स्टेट बना लेते हैं. सबसे पहले क्यू नॉट, इनिशियल फाइनल क्या रहेगा, सेम क्यू नॉट. फिर हमने क्या रखा, लेट्स से Q1, फिर हमने रखा क्या, Q2, फिर ये हो गया हमारा Q3. राइट. अब इनिशियल फाइनल क्या है, सेम है. अब इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वन, तो लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, नल तो एक्सेप्ट हो गया. जीरो जीरो, लेट्स से मैंने ट्रांजिशन लिया, जीरो पे ये और जीरो वापस, जीरो जीरो एक्सेप्ट हो गया. सेम Q1 पे मैंने Q0 पे 0 इनपुट किया, Q0 पे 1 इनपुट किया, Q2 और Q2 से वापस. अब आप यहाँ पे देखिए, इट विल एक्सेप्ट 0 0 1 1, जितने भी 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन आएंगे वो सारे एक्सेप्ट करेगा. क्या करेगा, देखो, इट विल एक्सेप्ट 1 1 0 0. राइट. बट अगर क्या होगा, अगर ऐसा आ जाए 1 0 1 0, तो 1 अब 0 के लिए ट्रांजिशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा. सेम आपको क्या करना है कि जो ट्रांजिशन आपने इधर लिया है वो इधर एज इट इज कॉपी कर देना है. जो मीन्स दैट कि जो भी ट्रांजिशन आपने जीरो के लिए Q0 Q1 पे लिया है, वही जीरो के लिए ट्रांजिशन एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 0 और 0. सेम आपने Q0 और Q2 के बीच में जो ट्रांजिशन 1 का लिया है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दीजिए. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू लर्न हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ DFA that accept even number of zeros and even number of ones. right. तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया है कि ये हमारा DFA बन गया, that will accept any combination of zeros and one where the string will be where each string contain even number of zeros and even number of ones. अब चेक करते हैं, 1 0 1 0 1 0, चेक करते हैं एक्सेप्ट होगा नहीं होगा. तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, 1 रीच टू Q2, Q2 पे 0 इनपुट किया, रीच टू Q3, Q3 पे 1 इनपुट किया, रीच टू Q1, Q1 पे कितना हो गया, 1 0 1 हो गया. फिर क्या इनपुट किया, 0, रीच टू Q2. फिर क्या इनपुट किया हमने, Q2 पे सॉरी Q0, Q1 पे 1 इनपुट 0 इनपुट किया, Q0 पे 1 इनपुट किया, रीच टू. यहाँ पे ये हमने स्ट्रिंग थोड़ा सा गलत लिया है, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस कैसे हो रखे हैं, ऑड, तो हम दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं. देखिए मैंने लिया 1 0 1 0,
जहाँ पे नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 कैसे हैं, इवन है। सपोज Q0 पे हमने क्या इनपुट किया 1 रीच टू Q2, Q2 पे क्या इनपुट किया 0 रीच टू Q3 एंड Q3 पे हमने 1 इनपुट किया रीच टू Q1 और Q1 पे हमने 0 इनपुट किया रीच टू Q0, राइट। इट मीन्स it will accept any combination of zeros and 1 where the number of zeros and ones both are even, right। तो इसके लिए हमारा ये हो गया। नेक्स्ट इसी के साथ अगर मैं आगे बात करता हूँ, आप जब इसका दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिया है, जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड पे हमने अभी लिया नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, अब मैं सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस। क्या बोलता है सेकंड स्टेटमेंट, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कैसे होनी चाहिए, ओड। तो लैंग्वेज क्या होगी आपकी, अब नंबर ऑफ वंस कैसे होनी चाहिए आपके, इवन, और ये कैसे होना चाहिए, ओड। तो इट मीन्स नल भी एक्सेप्ट होगा और सिंगल वन भी एक्सेप्ट होगा। नल भी एक्सेप्ट होगा, नहीं एंड बोला है ना, एंड है, नल एक्सेप्ट होगा एंड क्या हो सकता है हमारे पास 0 1, सॉरी लैंग्वेज क्या होगी हमारी, नल हो सकती है क्योंकि इवन आया है, एंड इवन नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस। एप्सिलॉन इसमें नहीं आएगा, सॉरी, वेट फॉर ए मिनट। इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन नहीं आएगा क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो जब कॉम्बिनेशन करना है तो क्या होगा हमारे पास, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगा, इवन जीरोज और ओड 1, ऐसा हो सकता है, 1 0 0 ऐसा हो सकता है, 1 0 0 1 0 1 ऐसा हो सकता है, राइट। बट नंबर ऑफ जीरो कैसे होनी चाहिए, इवन, और नंबर ऑफ वन कैसे होनी चाहिए, ओड। तो क्या करना है, सेम यही ऑटोमेटा बनेगा बट फाइनल स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स आपको पता चल गया, लैंग्वेज ये हो गई है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टेट्स। स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 4। सेम ये एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी करना है, Q0, बट फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिए क्या होगी, दिस इज Q2, Q1 एंड Q3। क्या कह रहा है, इवन नंबर ऑफ 0 और ओड नंबर ऑफ 1। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, यही सेम आपको कॉपी करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है जो आपने यहाँ पे बनाया था। ये आपका क्या हो गया 0, और ये वापस कहाँ पे आप चले गए 0 पे, देन अगेन दिस इज 0 एंड यू विल मूव टू 0, अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 1। अब आप इसमें इस ऑटोमेटा में डिसाइड करिए कि कौन सा हमारा फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। अब देखो क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 1, 0 0 0 और 1, 0 0 और 1। Q0 पे 0 इनपुट किया, Q1 फिर 0 आया, फिर 1 आया। तो इट मीन्स ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये फाइनल स्टेट होना चाहिए। कौन सा फाइनल स्टेट होना चाहिए, Q2। Q2 शुड बी अवर फाइनल स्टेट। समझ में आया। देखिए आप सपोज करो मुझे 0 0 1 एक्सेप्ट कराना है, तो Q0 पे 0 इनपुट किया तो हम कहाँ पहुँचे, Q1। Q1 पे 0 इनपुट किया, वी रीच टू Q0 एंड Q0 पे 1 इनपुट किया, वी रीच टू Q2। तो Q2 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। मीन्स दैट आप सिंपल सा देखिए, अगर मैंने इवन नंबर ऑफ जीरोज रखा, इवन जीरोज और इवन वंस, उसके लिए फाइनल स्टेट ये है। मैंने रखा इवन जीरोज एंड ओड वंस, उसके लिए फाइनल स्टेट ये है। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, हम उस पर चलते हैं। जिस थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास दिया है कि ओड नंबर ऑफ जीरोज। देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है स्टूडेंट्स, ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस। इसमें ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस है,
तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेट में हम क्या रखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस, राइट, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे सीधे वही ऑटोमेटा बनाना है जो आपने बनाया हुआ है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस आपको क्या करना होगा कि सेम वही बनाना है, ओड नंबर ऑफ जीरो जैसे आपने पहले बनाया था। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए लैंग्वेज क्या होगी, सॉल्यूशन देखिए, लैंग्वेज क्या होगी, ओड नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस, ओड नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस, मतलब सिंगल जीरो सिंगल वन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 0 1 0 1 0 ये एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे हो, हमारे ओड हो, वो सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी चाहिए, राइट। तो अब आपको नंबर फर्स्ट ये हो गया, स्टेट आपको पता है कितने रहेंगे, जैसे पहले था सेम, स्टेट्स कितने हो जाएंगे 4। तो आप बना लीजिए वही पहले वाला ऑटोमेटा। बस हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट कौन सा होगा ये देखना है। तो हमारे पास ये स्टेट थे, अब आप क्या करिए, इनिशियल स्टेट यही रहेगा, 1 के लिए ट्रांजिशन ये था, वापस 0 के लिए ट्रांजिशन ये, और ये वापस, फिर 0 के लिए ट्रांजिशन क्या हो जाएगा ये, और फिर ये वापस, 1 के लिए ट्रांजिशन क्या है ये है, और फिर ये वापस, राइट। अब आप देखिए आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, 0 1 0 और 1 1 और 0 कहाँ पे आ रहा है, देखो मैंने क्यू नोट पे 0 इनपुट किया, पहला क्या एक्सेप्ट होना चाहिए आपका, 0 1 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्यू नोट पे हमने 0 इनपुट किया, तो Q1 पे आया, Q1 पे 1 इनपुट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 1, तो क्यू नोट पे अगर मैं 0 इनपुट करता हूँ तो कहाँ पहुँचते हैं Q1, और Q1 पे 1 इनपुट करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं Q3, मतलब 0 1 कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है Q3 पे। दूसरा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं 1 0, तो Q नोट पे मैंने 1 इनपुट किया तो रीच टू Q2, और Q2 पे 0 इनपुट किया तो रीच टू Q3। इट मीन्स 0 1 और 1 0 जो आपके मिनिमम स्ट्रिंग बन रहे हैं वो कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, Q3 पे जाके। तो जब अगर Q3 पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स Q3 विल बी अवर फाइनल स्टेट। Q3 क्या होगी हमारी फाइनल स्टेट, होगी किसके लिए, ये Q3 जो हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी ये किसके लिए हो जाएगी, ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस, राइट। तो हमारे पास फाइनल स्टेट ये किसकी हो गई है, ओड जीरोज और ओड वंस। समझ में आया, इस तरीके से। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए देख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है, हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है जहां पे हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट, ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस। क्या लिखा है, ओड नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस, ओड जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस। तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज क्या होगी, एल विल बी ओड 0 0 1 1 या 1 1 0 ऐसा, राइट, एंड सो ऑन, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ओड होना चाहिए, नंबर 1 इवन होना चाहिए। अब देखो सेम यही बनाना है, Q0 Q1 Q2 Q3, आपकी मर्जी स्टेट कैसे रख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही रखें, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। बट ये समझना ज़रूरी है कि कॉपी कौन सा स्टेट किधर करना है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में कॉपी हो जाएगा और वर्टिकल वर्टिकल के साथ कॉपी हो जाएगा, राइट, विद द सेम इनपुट, जैसे मैं इस वीडियो इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। तो 1 के लिए हम इधर जाएंगे एंड 0 के लिए हम वापस इधर आ जाएंगे, राइट। अब आपको क्या एक्सेप्ट कराना है, 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमने ये कर लिया। अब हमें एक्सेप्ट कराना है या तो 0 1 1 एक्सेप्ट होना चाहिए या 1 1 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, मिनिमम यही है। तो देखते हैं 0 1 1 कैसे एक्सेप्ट होता है। लेट्स से Q नोट पे हमने क्या इनपुट किया, 0,
तो Q0 पे जो हमने 0 इनपुट किया कहाँ पहुँचे हम, Q1, Q1 पे 1 इनपुट किया तो हम कहाँ पहुँच गए, Q3, और Q3 पे फिर से 1 इनपुट किया तो हम कहाँ पहुँचे, Q1, कहाँ पहुँच गए हैं, Q1। देखो Q0 पे हमने 0 इनपुट किया Q1, Q1 पे 1 इनपुट किया Q3, Q3 पे फिर से 1 इनपुट किया, वी रीच टू Q1, राइट। अब ये किसके लिए हो गया, 0 1 1 के लिए। अब दूसरा हम किसके लिए देख लेते हैं, 1 1 0 के लिए। देखिए 1 1 0 के लिए क्या होगा, Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, 1, रीच टू Q2, Q2 पे 1 इनपुट किया तो रीच टू Q0, और Q0 पे हमने 0 इनपुट किया तो रीच टू Q1। इट मीन्स Q1 क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। इट मीन्स क्या होगा, Q1 क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। किसके लिए हो जाएगी फाइनल स्टेट, ये हो जाएगी ओड जीरोज एंड इवन वंस के लिए। समझ में आया। तो अब ये हमारे 4 केस हो गए हैं। अब हम, ये था हमारा एंड वाला, जहाँ पे हमारे पास स्टेट क्या थी, एंड के बेस पे बना रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे वो क्या होगा, हमारा और के बेस पे होगा। अब देखिए और के बेस पे क्या हो सकता है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है, फिफ्थ स्टेटमेंट, हमें फिफ्थ स्टेटमेंट दे रखा है इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस। क्या दे रखा है, इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस। देखिए इसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन में इवन जीरोज और इवन वंस। पहले क्या था, यहाँ पे एंड था, अब यहाँ पे क्या है, और है। तो इसका मतलब क्या है, या तो 0 इवन मिल जाए या 1 इवन 1 मिल जाए, इन दोनों में से कोई सा एक मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 1 0 0 हो सकता है, 0 0 1 1 हो सकता है, राइट। इस तरीके से हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। देखिए अब क्या बनेगा, उसका ऑटोमेटा सेम वही रहेगा। सो स्टेट भी हमारे कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। अब इसका क्या बनेगा, Q0 Q1 Q2 Q3। अब हमें नहीं पता कौन सा स्टेट हमारा फाइनल होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, उसने बोला इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ 1, तो ये इनिशियली तो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इवन 0 इवन 1 है तो एप्सिलॉन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, ट्रांजिशन लेते हैं, 1 के लिए इधर और 1 के लिए ये इधर, फिर 0 के लिए यहाँ पे आते हैं और 0 यहाँ से कहाँ जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर 0 के लिए यहाँ पे आते हैं और 0 के लिए क्या यहाँ पे हम वापस जाते हैं। फिर ये हमारा क्या होगा, 1 का ट्रांजिशन और ये 1 का ट्रांजिशन। अब आप अगर पीछे वाले में देखेंगे तो ये किसके लिए था, फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट था हमारा इवन 0 और इवन 1। ये किसके लिए था, ओड 0, सॉरी ये किसके लिए था, इवन 0 0 और ओड 1। ये इसके लिए फाइनल था। ये किसके लिए फाइनल था, ओड 0 एंड ओड 1 के लिए, जीरोज और ये 1। ठीक है, और ये किसके लिए था हमारा, ओड जीरोज और इवन 1। ये हमारा था इस तरीके से। तो अब ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कहता है इवन जीरोज और इवन 1, जहां कहीं भी इवन जीरोज मिलता है या इवन 1 मिलता है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो इवन 0 इवन 1 ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या इवन 0 है, क्या है इवन 0, तो कोई सा भी एक मिलना चाहिए। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि और लगा है। फिर इस स्टेट को देखते हैं, यहाँ पे कोई इवन है नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइनल नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं तो इवन क्या मिला, इवन कुछ भी मिल जाना चाहिए, चाहे इवन आपको 0 मिले या इवन आपको 1 मिले, वो सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे। तो ये इवन मिला, इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। देखिए यहाँ पे इवन दोनों, तो ये फाइनल हो गया। यहाँ पे इवन 0 मिला, ये फाइनल हो गया। यहाँ पे इवन 1 मिला, यहाँ पे ये फाइनल हो गया। बट इस स्टेट को फाइनल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे कैसे हैं, ओड है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या था, ये हमारा स्टेटमेंट था
ओड नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस। क्या है? ओड जीरोज इवन वंस। देखिए, ओड जीरोज और जीरोज और इवन और जीरोज और इवन वंस, राइट। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा। लैंग्वेज क्या होगी? ओड जीरो, मतलब जीरो भी हो सकता है, सिंगल जीरो, और इवन वन, डबल वन हो सकता है, या 0 1 1 ऐसा हो सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे लैंग्वेज के। स्टेट्स आपके सेम रहेंगे, यही सेम ऑटोमेटा आपको हमको यहाँ लेना है। Q0, Q1, Q2, Q3, राइट। अब देखिए, ये इनिशियल हो जाएगा। क्या बोला है? इवन वन, ओड जीरोज और इवन वन। तो देखिए, आप देखो, पहले हमने ऑटोमेटा बना लिया। दिस इज फॉर वन ट्रांजिशन, दिस इज फॉर अगेन वन ट्रांजिशन, दिस इज फॉर जीरो, एंड दिस इज फॉर जीरो, this is for 1, and this is for 1, this is for 0, and this is for 0, right। अब आपको पता है कि ये किसके लिए है? इवन जीरोज और इवन वंस के लिए। जैसे मैंने अभी इस वाले लेक्चर इस वाले ऑटोमेटा में देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है कि ये स्टेट्स बता रखे हैं। अब ओड जीरो, पहले देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ओड जीरो आ रहा है हमारा इस स्टेट पे, Q1 पे आ रहा है ओड जीरो, तो इसका मतलब ये फाइनल हो जाएगा। दूसरा, इवन वन, ओड इवन यहीं आ रहा है, इवन वन यहाँ पे है, ये फाइनल हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्या है? उसने बोला है कि यहाँ पे है ओड जीरो और इवन वन। तो अब देख लिया आपने, देखो कहीं भी अगर इवन ओड का कॉम्बिनेशन कहीं भी मिलता है, तो यहाँ पे मिला, Q2 पे मिलता है इवन जीरो और ओड वन, बट जीरो कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए हमारे, जीरो कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए ओड, और वन कैसे होने चाहिए? इवन। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे जीरो हमें ओड मिलता है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। तो कौन कौन से फाइनल स्टेट होंगे? Q0, Q1 एंड Q3, राइट। दिस 4 किसके लिए? ओड नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस। इनमें से कोई सा भी एक मिल जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि दोनों मिले, दोनों मिल जाए ठीक है, बट एक मिल जाता तो भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओड नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस। क्या? ओड नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस। ये देखिए इसके लिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन है ओड नंबर ऑफ जीरोज और ओड नंबर ऑफ वंस, राइट। तो आप देखो लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज क्या हो सकती है? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, और वन जीरो हो सकता है, राइट। इस तरीके से ऑटोमेटा आपका सेम रहेगा 4 स्टेट पे। Q0 इनिशियल स्टेट, Q1, Q2 एंड Q3। 1 के ट्रांजिशन पे इधर, फिर वापस 0 के ट्रांजिशन पे यहाँ पे, फिर वापस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का ट्रांजिशन, ये 1 का ट्रांजिशन, ये फिर 0 हो जाएगा, और ये फिर वापस 0 का ट्रांजिशन। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, ये किसके लिए है? इवन 0 और इवन 1 के लिए है। ये किसके लिए था? इवन 0 और ओड 1। ये किसके लिए था? ओड 0 और ओड वंस के लिए था। ये किसके लिए था? ओड। ये किसके लिए फाइनल स्टेट था? ओड 0 और इवन 1। अब आपको क्या कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जहाँ पे ओड 0 और ओड वंस मिले। तो ओड 0, तो एक तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? ओड 0 यहाँ पे मिल रहा है, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए हो जाएगा।
ओड 0 मिले या ओड 1s मिले, ओड 1 ये मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, ओड 0 मिल जाता है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनल स्टेट। तो ये फाइनल, तीनों फाइनल स्टेट किसके लिए हो जाएंगे, ओड नंबर ऑफ जीरोस और ओड नंबर ऑफ वंस के लिए। अब जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा दिया है, लास्ट स्टेटमेंट दिया है क्या, ये दे रखा है कि क्वेश्चन ये है आइदर ओड नंबर ऑफ जीरोस, आइदर ओड नंबर ऑफ जीरोस or even number of ones, but not both at same time। क्या बोला है, आइदर ओड, या तो ओड नंबर ऑफ जीरोज हो या फिर इवन नंबर ऑफ वंस हो, और मतलब या तो सारे ओड मिलने चाहिए या सारे इवन मिलने चाहिए, इसका मतलब ये है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट हमारा ऑटोमेटा सेम रहेगा जैसे हमने बनाया था Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इनिशियल स्टेट यही रहेगा, ऐसे ही बना देते हैं सेम। देखो क्या बनता है, 1 वापस 1 0 0 1 1, ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब आप ये देखिए, अब आपको पता है कि ये किसके लिए, इवन इवन के लिए है, ये किसके लिए, ओड ओड के लिए है, ये किसका इवन ओड का कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी इवन ओड का कॉम्बिनेशन आ गया। तो बोला क्या है कि हमारे पास जो होना चाहिए, क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इवन इवन हो या फिर ओड ओड हो। तो इवन इवन पे फाइनल स्टेट कौन सा है, Q0, और ओड ओड पे फाइनल स्टेट कौन सा है, Q3। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इवन इवन एक्सेप्ट होंगे, यहाँ पे सारे ओड होंगे। चेक कर लेते हैं। इट विल एक्सेप्ट 1 1 0 0, इट विल एक्सेप्ट 1 0 0 1, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। तो आपको एंड के बेस पे बनाना है और ओड के बेस पे बनाना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंड में दोनों कंडीशन एक ही स्टेट पे सेटिस्फाई होना जरूरी है, जबकि और में कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। एंड में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही फाइनल स्टेट होती है, बट और में और मशीन में मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।